हिंदुस्तान की आर्मी ने आपको हेल्प कर दी। बिल्कुल, तभी तो आपसे हाथ मिलाया जनाब मैंने। पानी की जगह खून बहाएंगे और खून की जगह पानी, ये देख लीजिएगा, इतिहास देखेगा। क्या सच है, क्या बिहार के लोग लिट्टी में एटम बम डाल के फेंकेंगे पाकिस्तान नहीं के ऊपर? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानियों का खून ही पानी हो चुका है जनाब। इतनी मयस्सर भी नहीं है आज पाकिस्तान के मैखाने में जितनी छोड़ दिया करता है भारत अपने पैमाने में। नहीं पानी नहीं देंगे। लिल्लाह। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के फेक पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, जिनका सिस्टम इतना स्लो था कि हिंदुस्तानी मिसाइल गए, चाय पी और वापस आ गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने इनके नीचे इस तरीके से हाथ लगाए कि अब इनके साथ सुहागरात ना बन जाए। मुंह दिखाए में इन्होंने बोला कि इन्हें चाहिए लोन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया कि ये खुदा का कहर था, इससे सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। इनके खुदा ने इनको बड़े अच्छे से समझाया, बोले सीज फायर। तो दोस्तों आइए आज मिलते हैं अंडालुद्दीन चुत्सी जी से और जानते हैं क्या देने वाले हैं, पाकिस्तान या फिर पीओके। अंडालुद्दीन चुत्सी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। या आप टॉयलेट पेपर लेके क्यों घूम रहे हैं? हमारी शरीक हयात जब सरकारी खर्चे पे हयात होटल गई थी तो वहाँ से लेके आई। बड़ी विजनरी है, उनको पहले से ही पता था कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है इस टॉयलेट पेपर की। तो जब पानी होता है तो पानी से, नहीं तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं हम। हाँ जी। क्या आप बार बार इसलिए उचक रहे हैं क्योंकि पानी ना होने की वजह से सूख गया है मामला आपका? चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ लेंगे आप? चाय कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, पानी पिलाने। नहीं पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। आप सूखने दीजिए उसको। हलक सूख रहा है जनाब, क्या बात कर रहे हैं? पानी तो पिलाना बनता है। नहीं पानी नहीं देंगे, चाय से आपका गला तर करा देंगे लेकिन पानी नहीं देंगे। जैसी आप जैसी ख्वाहिश रखें जनाब। वैसे मेरे बगल में एक बॉटल पड़ा है। आप नहीं हाथ मत लगाइएगा, हाथ मत लगाइएगा। अरे एक मिनट। अब जाके जान में जान आए, कसम से बता रहे, आप लोगों ने बहुत नाइंसाफी की है। अरे पानी तो देना बनता है आप लोगों को, है? वैसे एक बात बता दें आपको, आप चाहे सिंधु बंद करें या फिर कुछ भी बंद करें, हम पाकिस्तानियों को पानी की किल्लत अब नहीं होगी। क्यों, ऐसे क्या है आपके पास? एक बोतल में पूरा पाकिस्तान पानी पी लेगा? एक बोतल में पाकिस्तान पानी नहीं पी सकता, लेकिन पानी की किल्लत हमें इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम पाकिस्तानियों का खून ही पानी हो चुका है जनाब। क्या बात करते हैं? ये हंसने की बात है? ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन नहीं मैं बता रहा हूं आपको, ये हंसने की बात है। हंसने की बात है तो हंस लेते हैं। आप एक बात बताइए मुझे, आपने बोला आपका खून पानी है जी। आपके लोग जो है बॉम्ब है, चलते फिरते। बिल्कुल। क्या बना क्या रहे हैं आप? हम बना रहे हैं, फिदाइन बना रहे हैं हम, जो अपनी जान पे खेल के जाएंगे और ब्लास्ट करेंगे, धमाके करेंगे जी। इसीलिए हमारे यहाँ की 24 करोड़ आवाम चलती फिरती एटम बॉम्ब है, और इन्हीं असलहों के बदौलत हम हर मसले को सुलझा देंगे और हम पाकिस्तानी हिंदुस्तान से कश्मीर लेके रहेंगे। ले लेंगे? ये मैंने कल सपना देखा था ऐसा। मैं आपको एक चीज़ की मुबारकबाद देना चाहूँगा। जी बताइए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको बलूचिस्तान हुआ है। ये आप ना, बलूचिस्तान हुआ है, इसकी मुबारकबाद दे रहे हैं कि बलूचिस्तान हुआ है, लेकिन बलूचिस्तान हुआ है वो है क्या? बेटा है, पोता है, पर पोता है क्या है? जब हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना तो लोगों ने कहा कि बाप से बेटा अलग हुआ है। फिर आपकी आयरन लेडी इंदिरा गांधी 1971 में उन्होंने क्या किया? क्या किया?
बांग्लादेश बना दिया, अलग कर दिया पाकिस्तान से, हैं? तो बाप से लघु के बेटा, फिर बेटे का बेटा पोता, और अब बलूचिस्तान, हैं? पर पोता। क्या ऐसे करेंगे आप पाकिस्तान को छोटा? अरे हम लेके मांग रहे हैं भीख दुनिया में कटोरा, है? उसी कटोरे से, खैर छोड़िए। आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे ना, ले देकर मार देने की बात पे आए गए आप। जब आपको पता चला आगे से हिंदुस्तान है, पीछे से बलूचिस्तान है, बीच में आप दब गए, तो फीलिंग कैसी थी आपकी? We were feeling like a sandwich. देखिए, आप लोगों ने, आपके मीडिया वालों ने खास तौर पे ये बहुत ज्यादा इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी, उनके सारे मिसाइलों को, सारे ड्रोन्स को मार गिराया। हमने फ्यूचर दिखाया कि हम लाहौर में घुस गए हैं, हमने कब्जा कर लिया है, हमने बम फेंक दिए हैं, हमने फ्यूचर दिखाया। आपने क्या दिखाया? क्या दिखाया? आपने कुछ दिखाया ही नहीं। आप बोले कि देखिए हमने बम गिरा दिए, आपके तो उड़े ही नहीं थे। आपकी सरहद के अंदर तक घुसाए थे, आपने बस उन्हें गिरने तक नहीं दिया जनाब। यही गलत बात है। एक बार गिरने देते तो उसका असर मालूम चलता कि भाई वो फटा या नहीं फटा। आप लोग डरे हुए लोग हैं, आपने गिरने ही नहीं दिया। हिम्मत होती तो एक बार हमारे ड्रोन्स को, हमारे मिसाइलों को गिरने देते अपने सरहद के, अपने जमीन पे, फिर देखते कि किसके मिसाइल में ज्यादा कुव्वत है, ज्यादा ताकत है, कौन कितना बड़ा गड्ढा कर सकता है। आप बार बार बोल रहे हैं डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। सनी देओल मालूम है? जी, हमारी पूरी पाकिस्तान में सनी देओल की फिल्में कोई नहीं देखता जी। अब आप एक बात बताइए, हर एक हिंदुस्तानी आपके पानी की पीछे क्यों पड़ गया? सनी जी नल उखाड़ लाए, मोदी जी ने पानी ही बंद कर दिया, ऐसा क्यों? बात तो सही है जी, दोनों ने बहुत तकलीफ दी है हमें। हमारे मुल्क पानी के लिए तरस रही है जी, पानी पिला दें प्लीज। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पहले आप हाथ मिलाएं। अरे हाथ मिला लीजिए जनाब। आपकी फौज ने ना हमारा बहुत सारा काम आसान कर दिया। जैसे कि आपकी फौजों ने हमारे यहाँ मिसाइल गिराई, वो मिसाइल जमीन पे गिरी और फटी और बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। ना सिर्फ हमारे एयर बेसिस में गिर के बहुत बड़े बड़े गड्ढे किए, बल्कि हमारे मुल्क के अलग अलग जगहों पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। अब उस गड्ढे का फायदा हमारी फौज को मिला, हमारी आवाम को मिला। अब वो उस गड्ढे में बंकर बना के छुपे हुए हैं। और ना सिर्फ जनाब बंकर बना के छुपे हुए हैं, बल्कि उन गड्ढों में बारिश के मौसम में हम पानी भी जमा करेंगे तो पानी की किल्लत भी खत्म हो जाएगी जनाब। इसको बोलते हैं एक तीर से दो निशाने, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे एक मिसाइल से दो निशाने। तो जी, आपका कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान की आर्मी ने आपको हेल्प कर दी? बिल्कुल, तभी तो आपसे हाथ मिलाया जनाब मैंने। ठीक है, अगली बार कोशिश करेंगे कि ऐसी कुछ हेल्प ना करें आपकी। अरे जनाब, आप ना चाहते हुए हमारी बहुत हेल्प करते हैं। जब आपके ऊपर बम गिर रहे थे, कर क्या रहे थे आप उस वक्त? हम गुसल खाने में थे जनाब। फिर हमने मुनीर साहब को कॉल किया कि धमाके हो रहे हैं जनाब, मुल्क में जगह जगह धमाके हो रहे हैं, मिसाइलें गिर रही हैं हमारे यहाँ। तो हमारी बहुत करीबी हैं, तो हमने कॉल लगाया, तो उनकी बेगम साहिबा ने कॉल उठाया। और उनकी बेगम साहिबा, क्या बताऊँ मैं, मतलब उनके घर में सबसे ज़्यादा खाने में हींग का इस्तेमाल करते, हींग का इस्तेमाल करते हैं। और खालिस प्योर क्वालिटी वाली हींग, कई बोरियां तो मैंने सप्लाई करी उन क्या। तो उनकी बेगम साहिबा ने कहा, मुनीर साहब की बेगम ने, कि जब हिंदुस्तान के मिसाइलें गिरी तो मुनीर साहब बंकर में जाके छुप गए ताकि अपनी जान बचा सके। मैंने कहा क्या गजब कर दिया आपने, मुनीर साहब को बंकर में भेज दिया, जबकि आपने उन्हें बिरयानी में ही और अलग अलग पकवानों में हींग डाल डाल के खिलाया है। अरे बंकर बंद होता है बेगम साहिबा, उन्हें बंकर से निकाल दीजिए, वरना वो हिंदुस्तान के बम फटने से बाद में मरेंगे, अपने ही बम से, उसके गैस से पहले ही मर जाएंगे वो। आप बाद की बात कर रहे हैं?
लाहौल में आखमत, नहीं नहीं सही समझा आपने। तो यही आपका न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसकी आप धमकी देते रहते हैं बार बार? अरे न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी नहीं, आप मैंने बहुत देखा है, आप और आपकी मीडिया बहुत ज्यादा न्यूक्लियर बम की धमकी देती है, हम बम गिरा देंगे, बम गिरा देंगे। तो आपको क्या लगता है हम वेट करेंगे कि परमाणु बम को ले जाने के लिए बड़े बड़े कैरियर का वेट करें? अरे नहीं, हमने मूलियों के अंदर भी परमाणु बम फिट करके रखे हैं, टमाटर में भी, आलू में भी, प्याज में भी, यहां तक कि हमने ऐसी ऐसी जगहों पे भी परमाणु बम को फिट किया हुआ है कि आप पहचान नहीं पाएंगे, समझे? हमें अब परमाणु बम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने जवानों को, अपने फौज को हींग में सना हुआ खाना खिलाना शुरू कर दिया है। एक बार वो हींग भरा खाना खाकर अपने बॉर्डर पर तैनात हो गए, उसके बाद समझ गया। हिंदुस्तानी फौजों को हम उन्हीं गैसों से इतनी ज्यादा तकलीफ देंगे, नहीं नाक के बाल चल जाएंगे। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं। आप एक्चुअल में अपने मिसाइलों की बात कर रहे हैं। वो फटते तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। सही पकड़ा मैंने? सही बोला ना जनाब? मिसाइलें तो हैं हमारे फौज के अंदर, लेकिन काम की नहीं है। चाइना का माल है, मैंने कह दिया जनाब। हमारी बातचीत चल रही है, कुछ कंसेशन दे हमें, वो माल तो पूरा लिया हमसे। आप एक बात बताइए, जी, जब भी कुछ होता है आप पहुंच जाते हैं कटोरा लेके कि हमें लोन दे दो, हमें भीख दे दो, आप बोलते हैं कि आप न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, आप बोलते हैं कि हमला कर देंगे, आप बोलते हैं कि आप निस्तो नाबूद कर देंगे, आप बोलते हैं कश्मीर ले लेंगे, आपके पास रोटी खाने के पैसे नहीं होते और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। क्या सीन क्या है ये? आप जनाब एक बात आप सुने, ये जो पूरा का पूरा जो इंडिया ने हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट करके रखा है कि हम ना वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, वो हमारा मेन बिजनेस है, हम वही करते हैं, ये गलत बात है। और जहां तक कटोरा लेके भीख मांगने की बात, तो पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से चलता है। अच्छा, हमारा जो मेन ट्रेड है वो है गधों की सप्लाई करने का जनाब। हम खच्चर सप्लाई करते हैं। आप देखें, पाकिस्तान से चुने हुए चुनिंदा गधे हम सप्लाई करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो गधे इतने अच्छे होते हैं कि क्या बताएं जनाब, दुनिया का कोई भी मुल्क हमारी बराबरी नहीं कर सकता इसमें। और दूसरा ट्रेड सुने जनाब, पाकिस्तान की एक्सपर्टीज भीख मांगने में इतनी ज्यादा है कि हम दुनिया के अलग अलग मुल्कों में भिखमंगे सप्लाई करते हैं, अलग अलग तरह के भिखमंगे, लूले, लंगड़े, टिगने, मोटे, छोटे, पूरी ट्रेनिंग के साथ हम कंटेनर भर भर के अलग अलग देशों में सप्लाई करते हैं। ये खच्चर और भिखारी? जी बिल्कुल, ये हमारा मेन ट्रेड है। अब टेररिज्म से हमारा कोई वास्ता नहीं जनाब। ये आप लोग खामखान दूसरे देशों को भड़का देते हैं और हमें कर्ज देने में दिक्कत करते हैं। ऐसा ना करें प्लीज। ऐसा ना करें जी, सच में ना करें। बिल्कुल। अरे तो आप बाज आइए ना अपनी हरकतों से। हमारी हरकतें क्या हैं हमारी? क्या 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 हरकतें नहीं है आपकी? आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा हमला है जो आपसे कनेक्टेड नहीं है? आप ये बताइए। अच्छा, हमने 2 बार हमला किया, दोनों बार हमने मुंह की खाई, तो अब हमला कर नहीं रहे। तो आप करते क्यों? मुंह की खाने के लिए हमला करते हैं आप? खाना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, अब मुंह की खाएं या कहीं और। अभी आप कुछ दिन ना खाएं तो बेहतर है। क्यों? देखिए, पानी है नहीं, धुल्ले में दिक्कत जाएगी, और सूख गया मामला तो फिर आपका जो डिफेंस सिस्टम है जी, आपको नहीं लगता कि देश के साथ साथ उसे किसी की गांव भी बचानी चाहिए? हमारी आर्म्ड फोर्सेस इतनी ताकतवर है कि वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हर तरीके के तकलीफ़ों का, हर तरीके के अटैक्स का सामना कर सकती है। हमने इमरान खान साहब से सबक लेके हमारे चुनिंदा लोगों को लोहे और स्टील से मिक्स किया हुआ एक ऐसा चड्डी तैयार किया है जिससे उनकी बूंद बची रहे। तो आप किसे किसे पहनाएंगे ये चड्डी? आपके यहाँ पे अभी एक और हैं, शाहिद अफरीदी, बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता उनकी बुंड को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है? शाहिद अफरीदी अपना बच्चा है। अफरीदी के लिहाज से उन्होंने जो किया, तो उसके ऊपर, उनके स्टेटमेंट के ऊपर हमारे आपकी मुल्क के एक क्रिकेटर हैं, क्या नाम है उनका, शिखर धवन ने एक स्टेटमेंट जारी किया। क्या? कि भाई पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ
बिहारी लोग काफी हैं, बिहार काफी है। तो ये बात तो सच है, इसमें गलत कहाँ है? तो क्या सच है? क्या बिहार के लोग लिट्टी में एटम बम डाल के फेंकेंगे पाकिस्तान नहीं के नहीं नहीं ऊपर? नहीं नहीं, उनका ये नहीं है, उनका एक मोटो है, बताऊं मैं आपको। क्या? उनका मोटो ये है कि जहां मिली सड़क वहां खोद दिया, मिला पाकिस्तान खोद दिया। देखिए ऐसी ही तकलीफ आपको होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान इस गलतफहमी में न रहे कि पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान डरा नहीं, बस पाकिस्तान की फट गई है, और फटे हुए को कभी भी सिला जा सकता है। समझ रहे हैं आप? मुझे समझ में आ गया, बताइए कैसे? कैसे? सिंदूर लगा, सुहागरात बनी, बच्चा हो गया। बिना सुहाग रात के बच्चा हुआ है जनाब। इसे सुहाग रात नहीं बलात्कार कहते हैं, जो आपके मुल्क के लोगों ने आपकी फौज ने किया है। ये तो बहुत अच्छा काम किया है। आप एक बात बताइए, जी। अगर आप डिफेंस मिनिस्टर ना होते तो आप क्या होते? कव्वाल होता। अरे वाह, सच में? जी, फौज का हौसला बढ़ाने का भी काम करते थे, अलग अलग तरह की शेरो शायरी करके। शेर और शायरी करते थे आप? हाँ। बताइए कुछ अच्छा। अरे अच्छा क्या बताएं, अब अच्छा रहा नहीं, बस फटा पुराना कच्चा ही है। मैं बताऊं, हमारे यहाँ पे एक शायरी है बहुत अच्छी है, मुझे आप उसका भावार्थ अगर बता दें जी। कि चार चवन्नी घोड़े पे पाकिस्तान मेरे पे, इसका क्या भावार्थ हुआ? देखिए, ये चार चवन्नी उन्होंने दांव पे लगा दिया किसी घोड़े पे, और पाकिस्तान को वो वैसी जगह रखना चाह रहे हैं जहाँ पर पाकिस्तान की हालत वहीं पर है। तो इस शायरी में कोई दम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं, सियासतदान हैं, अब उनके हालात पे एक शेर मुझे भी याद आ रहा है, वो माकूल बैठेगा मेरे जी ख्याल जी से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या अर्ज किया है? इरशाद बोले जनाब इरशाद। कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हम्म। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। पाकिस्तान में हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? अंजाम गुलिस्तान बलूचिस्तान होगा जनाब, मुझे ऐसा लगता है। वो तो वक्त ही बताएगा जनाब, लेकिन हम पूरा ख्याल रखेंगे कि अब पाकिस्तान के और टुकड़े ना हो पाए। नहीं होंगे, इतना सा तो बचा है, कितने टुकड़े हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, कभी भी आपके ऊपर अटैक होता है या फिर आपके ऊपर कोई घोर विपत्ति आ जाती है, उससे बचने के लिए आपके पास क्या डिफेंस है? हमारे लोग आज तक बस दुआ के भरोसे ही जिंदा है, नहीं तो आपके फौज ने क्या हालत की ना जनाब, बता नहीं सकते। नहीं बताइए, हम सुन लेंगे, बताइए, हमें तो खुशी होगी आपकी हालत जान के। आप ना बड़े ही सैडिस्ट लोग हैं, बड़े सैडिस्ट लोग हैं। दूसरे की तकलीफ को कुरेदना, उस जख्म को नासूर बनाने में पता नहीं मीडिया वालों को कौन सा मज़ा आता है। मतलब आपका जो ये पॉडकास्ट पे आपने हमें बुलाया हमारी बात सुनने के लिए, या फिर हमारे जख्मों पे नमक रगड़ने के लिए जनाब? है नमक रगड़ने के लिए? थोड़ा सब्र कर लें। इस बार आपने ऊपर वाले से मदद मांगी, जी। उन्होंने मदद दी आपको, उन्होंने बोला सीज फायर, क्या कहना चाहेंगे? अरे जनाब, जब से हमने सीज फायर मांगा है, वो रिवर्स फायर हमारे ऊपर ही हो गया है। मीडिया में इतनी तूतू हो रही है, अरे नेशनल चैनल छोड़े इंटरनेशनल चैनल तक पे भी हमारी तूतू हो गई। इंडिया जो है वो सबूत दिखा रहा है, सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है। हमने भी बहुत मेहनत करके वो जो एआई टूल्स के जरिए हमने दिखाएं कि ये देखो, हमने यहाँ पे इंडिया के इन मसाइलों को मार गिराया है, इंडिया के इन जगहों पे हमने हमला किया है। कहाँ हमला किया आपने? आप आए, आपने मिसाइलें छोड़ी। अब बस रहने दें वो। नहीं, अभी कैसे रहने दे? आपने मेरी पूरी एक बोतल पानी पी है, पूरा वसूल करूंगा मैं। आप हम सबकी सूख चुकी है, हम चाहते हैं कि सुलह हो जाए और आप हमें पानी मुहैया करा दें, ठीक है? हम अब खून खराबा नहीं चाहते जनाब, बस पानी दे दें आप। पानी चाहिए? जी जनाब, अब इस खून खराबे में कुछ नहीं रखा जनाब। दो मुल्क आपस में भाईचारे से रहें जनाब।
हमने बहुत कोशिश कर ली कि हम अब इंडिया से आगे निकल जाए, कुछ तो ऐसा करे कि हमारी आवाम हमें नोटिस करे, उन्हें लगे कि हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए। तो जब हमें लगता है कि हमारे घर के, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये वो सिविल वॉर जैसे हालात हो जाते हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हो जाते हैं, तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचता है जनाब, कि हम इंडिया के ना उंगल करनी शुरू करें, ताकि सारा का सारा अटेंशन जो है वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए। पता है क्यों? क्यों? देखो जनाब, दूध जो है वो 400 रुपये लीटर मिल रहा है, आटे का भाव जो है 200 रुपये किलो मिल रहा है। अब जो ये जो बेसिक ज़रूरतें हैं जो बेसिक ज़रूरतें हमारे कौम के लोगों को मुहैया नहीं है। मुझे एक शेर याद आ रहा है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। इरशाद तो बोले जनाब। इरशाद इरशाद। कि इतनी मयस्सर भी नहीं है आज पाकिस्तान के मैखाने में, जितनी छोड़ दिया करता है भारत अपने पैमाने में। आगे सुनिए कि अब पहुंचने की आदत डाल लीजिए कपड़े से, अब पानी नहीं आएगा पखाने में। लिल्लाह लिल्लाह लिल्लाह। आप बहुत फनी है जनाब, लेकिन आपके इस जोक से ना बहुत दर्द होता है। यही तो मोटिव है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा अंडालुद्दीन जी। जी। अगर आपको पानी चाहिए तो जाने से पहले इंडियन आर्मी की तारीफ़ करके जाएं, बोल के जाएं कि आपको क्या चाहिए। मैं अपने पर्सनल लेवल पे कोशिश करूँगा कि पानी ना मिले, बाकी आप बोल दीजिए। हम आतंकवाद का रास्ता छोड़ देंगे जनाब, छोड़ देंगे। आप हमारा विश्वास करें जनाब। नहीं हो पा रहा है बट करें जनाब, प्लीज़ करें, पानी छोड़ें। आप भी प्लीज़ बोल दीजिए। कर लेंगे, आपका विश्वास कर लेंगे। हम भारतीय क्या है कि रोनी शक्ल देख के तरस खा जाते हैं। तौबा तौबा, नहीं करेंगे जनाब, नहीं करेंगे। आज आपने बात सुनी अंडालुद्दीन चुत्सी जी की। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपका कि आप मौजूद रहे और आपने जिस तरीके से कहा कि आप आतंकवाद छोड़ देंगे। दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आपके सियासतदानों को भी बात समझ में आ जाए, और जितनी जल्दी समझ में आए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक हम पानी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर आपके ऊपर है, आतंकवाद छोड़ दीजिए या फिर पानी छुड़वा लीजिए। मिलते हैं अगली बार किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।